अब कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। रमज़ान में शैतान बंद हुआ, महंगाई शैतान बन गई। शहर कायद में महंगाई के मनफी असरात खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। कराची में गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए 10 रुपए किलो फल फरोख्त करना जुर्म बन गया। जेल चौरंगी पर कायम सस्ते फल के स्टॉल पर शहरियों ने धावा बोल दिया। फल फरोशों पर हमला किया गया, सामान लूटा गया और स्टॉल समेत टेंट भी गिरा दिया गया। आपको मैंने कहा दादन साहब 128 रुपए अमरूद का रेट लिखा हुआ है, कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 रुपए। तुम क्यों नहीं बेच रहे 128 का? नहीं बेच रहा, क्या कर लोगे? अगले के पास गए, हमने बोला भाई कीनू का रेट तो 200 रुपए, तुम 600 क्यों बेच रहे हो? कहने का मेरी मर्जी है। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और रमज़ान में उन्हें जो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं मुसलमानों को, उनकी कीमतों में बहुत हद तक कमी कर दी जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों को फ्री दी जाती हैं रमज़ान में। यही मैं बता रहा हूँ कि आमदन नहीं है लेकिन खर्चे वो उसी तो आप ये हिसाब लगा लीजिए, जिस मुल्क में 1200 रुपए किलो प्याज बिक गया है वहाँ क्या हालत है। हालांकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान में कोई भला करने का सोचे तो ये कौम उसके साथ में क्या करती है हम सब के सामने है। कोई भला आदमी वो सोच रहा है कि भैया रमजान तो बहुत ही पाक त्यौहार होता है, पवित्र त्यौहार होता है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए, थोड़ा सा उनको जो है वो सस्ते दामों पर फल वगैरह दे दिए जाएं। नहीं बर्दाश्त होता पाकिस्तानियों को चाहिए कि हमको मार पीट के रखो, हमको बेवकूफ़ बना के रखो, हमको जिहाद के सपने दिखाओ, हमको कश्मीर फतेह करने के सपने दिखाओ। ये सब क्या फल फूल दे रहे हो? ये सब करने की कोशिश करेंगे। इतना रेडिकलाइजेशन आया कहाँ से? आखिर इतना कोई कौम कैसे पागल हो गई कि जो मदद करने आ रहा है उनके पीछे ये रेडिकलाइजेशन आज का आया वो नहीं है। ये बहुत पहले से ही जो हिंदू सिख जैन बौद्ध भी इनके लिए लंगर चलाते थे, बाकी चीजें करते थे, मदद करने की अलग अलग प्रकार से कोशिश करते रहे, आजादी के बाद भी करते रहे काफी हद तक। उन सब में इस कौम ने ऐसा ही कुछ किया है और वही आज हमको पाकिस्तान में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत साथ में धोखा किया और वही जो नफरत थी, वही मदद करने वाले के साथ में धोखा कर दो, वही आग जो है हमको यहाँ पर भी नजर आ रही है कि कराची की आवाम ने जो है ना आज सब्सिडाइज फ्रूट के ऊपर ये हाल किया है। मतलब ये आवाम ने साबित कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी नज़्म ज़ब्त नहीं है, ठीक है, और ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पे जो है ना कोई भी काम किया जाए। बहुत अफसोस के साथ ये देखें, बहुत अफसोस के साथ। शहर कायद में रमज़ान अल मुबारक की आमद के साथ ही बेशतर इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लांडी 5 नंबर, नॉर्थ कराची, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब है। शहरियों को सहरी और अफ्तार के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना। रमज़ान के बाबरकत माह के दौरान भी शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम पहले ही आजिज आए हुए थे। अब शहर कायद में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया पड़े। इफ्तारी से 2 घंटे पहले गैस बिल्कुल चली जाती है, आती इफ्तारी के बाद है। इफ्तारी हम क्या बनाएं? अब हम इफ्तारी बाहर से लेने जाते हैं तो बाहर इतनी महंगाई। रमज़ान शुरू हो गया है और इसी तरीके से हमारा जो गैस की लोड शेडिंग है वो हो रही है। दिन सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए हम होटलों से सामान खरीद कर रहे हैं और घर में सिलेंडर ला के उससे चूल्हा जलाया, उससे अपनी इफ्तारी की तैयारी हुई। फलों की बढ़ती कीमतों पर फलों का बायकॉट का ऐलान। कराची में जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास ने बढ़ती कीमतों और मुनाफाखोरों के खिलाफ 3 रोज के लिए फलों के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया। मैंने कहा दादन साहब 128 रुपए अमरूद का रेट लिखा हुआ है, कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 रुपए। तुम क्यों नहीं बेच रहे 128 का? नहीं बेच रहा, क्या कर लोगे? अगले के पास गए, हमने बोला भाई कीनू का रेट तो 200 रुपए, तुम 600 क्यों बेच रहे हो? कहने का मेरी मर्जी। ये मेरा काम था ठेले वाले को अल्लाह रसूल का वास्ता देना कि आधा कर दो, आधे का आधा कर दो। 600 गुना ऊपर यार, 100 वाली चीज 600 रुपए की, जुल्म नहीं है? लोग तो इसीलिए तो मर रहे हैं। 850 रुपए का 5 किलो आटा नहीं आ रहा। 1 महीने पहले 850 का 30 किलो आटा आता था। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। अभी पहले मरहले में हमने इसका ऐलान किया। इत्तफाक देखें कि मैं और एसी खड़े हुए थे दादन साहब, एक साहब भागते हुए आए, कह रहे मुझे 100 रुपए में 2 गाजर दी इतनी इतनी सी। अब कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। रमज़ान में शैतान बंद हुआ, महंगाई शैतान बन गई। मुल्क भर में महंगाई की हफ्तावार शरह में 1.80 का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आटा, सब्जियों और दालों समेत 26 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 1817 रुपए से बढ़कर 2587 रुपए का हो गया। टमाटर की फी किलो कीमत 58 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई। आलू की फी किलो कीमत में 6 रुपए, चीनी की कीमत में 71 पैसे इजाफा हुआ। दाल माश की फी किलो कीमत 415 रुपए से बढ़कर 421 रुपए हो गई। 2.5 किलो घी के टिन, ताज़ा दही, मटन और चावल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ।
पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके जब कोई दिन त्योहार ऐसे भी आता है तो हम एक यकदम मार्केट में निकलते हैं। जब मार्केट में निकलते हैं तो थोड़ी शॉर्टेज पैदा होती है, तो शॉर्टेज जब पैदा होगी तो रेट कम खुद ब खुद ही बढ़ जाएंगे। ये भी रीज़न है इसकी। और इसके बाद ये भी है कि हम नाम के मुसलमान हैं। महंगी हुई है और हर चीज़ महंगी। ये जो लेमन थे, ये नींबू, ये 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो थे, आप 200 मांगते हैं, 180 मांगते हैं, 250 मांगते हैं। किसी का कोई रेट नहीं है। अभी मैंने खीरे पता किए हैं, कोई 40 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है। कोई गिरफ्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बस जिसका जो दिल को मांगता है वो मांग लेता है। कैसी अब क्या किया जाए, महंगाई के साथ साथ है ये ज़माना, जैसे दौर चल रहा है। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो हम खुद यानी कि इसलिए परेशान है। तेल कहाँ से कहाँ चला गया है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, इस तरह हर चीज़ महंगी हो गई है। एक चीज़ की भी बात नहीं करेंगे हम, हर चीज़ जो कहते हैं ना, खाने पीने की, लेने पहनने ओढ़ने की, सब चीज़ महंगी हो गई है। अफ़गानिस्तान में अभी मैं कल चेक कर रहा थी खबरें, वो बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में वो मज़ीद वो रेट कम करने लगे हैं। पेट्रोल और डीजल वहाँ पे 80-85 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पे देखो 280, 270 रुपये, 290 रुपये मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम नाम के मुसलमान हैं, कलमे के मुसलमान हैं। हमको इंसाफ पे देख लो, हम सबसे पीछे होंगे। अगर 130 या 140 मुल्क होंगे ना इंसाफ करने पे, तो पहले नंबर पे यहूदी लोग आएंगे और दूसरे चाइनीज़ लोग आएंगे, कोरियन लोग आएंगे या जापानी आएंगे। हम लोग सबसे पीछे होंगे। सिर्फ मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। जो काम मुसलमानों ने करने हैं वो यहूदी लोगों ने और दूसरे अंग्रेज़ लोगों ने अपनाए हुए हैं। होता है कि वहाँ इंडिया का अगर आप देखें ना, एजुकेशन रेट वो हमसे बहुत ज़्यादा है। वो अवेयरनेस भी दुनिया में रहने के, आपको पता है बहुत ज़्यादा आबादी जो है उनकी बाहर भी रहती है। बाजार भी अगर लग भी जाए, वैसे इतवार बाजार लग रहे हैं बाजी। जैसे मैंने बोला आपको, आटे का देखो, आटे का रेट, फ्री आटे के चक्कर में ना उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। आटा 650 का जो 10 किलो आटा था वो अब 1150 रुपये का मिल रहा है। प्याज तकरीबन जो है 650 से 700 रुपये किलो, 700 रुपये धड़ी है। और आलू जो हैं वो तकरीबन 230 रुपये धड़ी मिल रहे हैं। और टमाटर जो हैं वो 120-30 रुपये किलो है। वो इतना महंगा था, मैंने कहा लेने से अवॉइड किया। आपको हर इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपनी स्टाफ मैन शुरू करें, ताकि और बसें ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, ताकि बसों पे सफ़र। आपको ये पता है कि यहाँ जब शहबाज शरीफ ने रोड्स बनाई थी तो लोगों ने कहा था हमें तो पुल चाहिए ही नहीं। लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ महंगे टिकट की बात नहीं है। आपका रोड पे ट्रैफिक जब कम होगी, पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी और एक बस पे ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में वहीं महंगाई कम होती है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी होती है। कि जो आदमी 500, 700, 600 कमाएगा वो आधा किलो खजूर घर में ले जाएगा, बाकी चीज़ें कहाँ से लाएगा? सोचने वाली बात है ना। इस मुल्क में काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पूछता ही यहाँ पर कोई किसी को नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर मैं सही तज्जिया करूँ ना, वैसे उमूमन कीमतें रमज़ान में बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट का चेक और बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मेन वजह ये नहीं है कि रमज़ान की वजह से असल में महंगाई जो है ना, अगर आप प्याज़ों का रेट देखें, अगर 5-10 दिन पहले देखें तो इसका मतलब रमज़ान की वजह से नहीं बढ़ा, क्योंकि इससे पहले 1000 रुपीज़ पर जो है आपकी धड़ी थी 5 किलो की। पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा भला व्यक्ति है, भला आदमी है, वो पाकिस्तानियों को थोड़ा दुख दर्द कम करना चाहता है, सस्ते फल दे करके 10-10 रुपए में उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उसकी दुकानें लूट ली जाती हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मदद करना इस कौम के साथ में फ़ायदे। जो मदद करने आता है उसको ठगने में ये कौम सबसे आगे। हमने देखा है कि इनकी सरकार तो ये करती थी कि इनको अमेरिका मदद करने आ रहा है, अमेरिका को ठग लो, चाइना मदद करने आ रहा है, चाइना को ठग लो, इंडिया मदद करने आ रहा है, इंडिया की तो पूरा आतंकवाद से उसकी ऐसी तैसी कर डालो। आपका कोई और मदद करने आए, सबको आप उसको सऊदी अरब मदद करने आ रहा है, उसको भी आप उसका भी धज्जियां उड़ा दो, सबका कर दो। तो यही है, ये कौम जो है हमेशा मदद करने वालों को ही अपना शिकार बनाती आई है। पाकिस्तानियों की यहाँ पर बात हो रही। आप देखो क्या ले रहा था वो बंदा, एक बात सोचने वाली बात है, वो क्या ले रहा था? वो तो सस्ते में दे रहा था, सस्ते में दे रहा था, भाई लो 10-10 रुपए में फल ले जाओ। उसको मारा पीटा भी गया, उसको मारा पीटा भी गया है। मारा पीटा तो मतलब कि इंटेंशनली तो कम मारा पीटा, लेकिन कहीं धक्का मुक्की में इधर लात पड़ रही, उधर कुचला जा रहा है, दबा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस चक्कर में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गया, जैसी खबरें आ रही हैं। अब ये सब खबरें सुन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बेहतरीन काम हुआ जो पाकिस्तान बन गया। अगर पाकिस्तान ना बनता
तो संभवतः कोई हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भी, क्योंकि ये लोग चैरिटी करते रहते हैं, कुछ ऐसा ही दान पुण्य का काम कर रहे होते, और खबर आती कि कोई फलाने साहब थे, वो चैरिटी करने का काम कर रहे थे और उनके ऊपर जो है वो उनको दबा कुचल के मार डाला गया, उनके ऊपर भी ऐसा ऐसा कुछ हो गया। ऐसी ही खबरें जो है वो सुनने को आ रही होती। अभी भी हम देखें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है कि इनको जितना हंटर मार के, डांट डपट के, मार पीट के रखो। आप देखो सर, इमरान खान है, इमरान खान ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ही है जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा महंगाई का तूफान आया। इमरान खान ही है जिसकी वजह से वेस्ट के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए। पाकिस्तान को फंडिंग मिलने रुकने में इमरान खान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उसको खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान का जो ISI फौज है उसको डिसमेंटल करना, उसको बहुत हद तक कमजोर करना बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद भी वो व्यक्ति जिन्होंने उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, वो व्यक्ति इनको सबसे प्यारा है। इमरान खान का भी कल एक वो हुआ रैली, एक जलसा हुआ, उसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़, मेरी आंखें सुन देख के कह रही थी क्या इतनी भीड़ आ कहां से रही, इतनी जबरदस्त किस्म की भीड़ थी उसमें। आप भी इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, बहुत जबरदस्त किस्म की भीड़। तो यही वो जाहिल हैं जो अच्छे लोगों के साथ में बुरा करते हैं और जो इनको ठग ले वो इनके लिए बहुत महान है।